हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाम वनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक सेक्शन 7.3.1। आप अपनी बुक में देखोगे तो ये आपको मिलेगा बच्चों पेज नंबर 114 पे। ओके, तो क्यूब रूट्स थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे तो मैं पहले भी ये पढ़ा चुका हूं, आपको कोई नई चीज नहीं है, बट इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बच्चों एग्जांपल नंबर 6 और 7 को, और इस टॉपिक को थोड़ा सा हम समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया क्यूब रूट का क्या मतलब होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें हमने आपको क्या बताया था कि जैसे आप किसी नंबर का क्यूब करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने किसी नंबर का क्यूब किया, 4 का आपने क्यूब किया, ठीक, तो आप कहाँ पहुंच गए 64 पे, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्यूब करना, ये हमने क्यूबिंग करी। ठीक है ना। और अगर इसका इनवर्स प्रोसेस करोगे, इसके रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, सो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या करना, क्यूब रूट लेना। ओके, क्यूब रूट लेना। ओके, यानी कि 64 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 64 का क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, ये ऐसा रेडिकल लगाकर और यहाँ छोटा सा 3 लिखते हैं। ठीक है, तो क्यूब रूट और 64 कितना हो जाता है आपका, 4 हो जाता है। लेकिन अब ये जो आंसर हमको निकालना है, ये आंसर निकालना है कैसे, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी कि 64 का आपको क्यूब रूट लेना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें आपको 64 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, ये लीजिए दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, सो 2 3 जा और 2 2 जा, ठीक, फिर 2 16 जा 32, फिर 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 64 को इस तरीके से लिखिए और इक्वल टू लगाइए और इसके प्राइम फैक्टर्स को सामने लिखिए। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट। फिर से यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर से आ रहा है, तो हमने लिखा इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, ध्यान से चेक करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 का आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू द पावर 3 भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 64 को ऐसे ही कॉपी कर लेना है और ये हो गया 2 का क्यूब, ठीक, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। ठीक, ऐसा लिख दिया। अब ध्यान से सुनिए, इसमें क्या करना है, हमेशा हमेशा आपको ये वाला रूल लगाना है, क्या, a to the power m into b to the power m is equals to a into b to the power a into b to the whole power m। ये वाला, ये क्या रूल है सर, कुछ नहीं करना है आपको, बस देखना है पावर सेम होंगी जब भी, बेस कुछ भी हो, बेस सेम होना उससे मतलब नहीं है। ठीक, पावर्स अगर आपकी सेम है तो बेस को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि a इंटू बी, और पावर में ये लगा दो। जैसे कि यहां पे देखो 64 को हम लिखेंगे क्या, आप ध्यान से चेक करना बच्चों, यहां पे देखिए बेस को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पावर सेम है, पावर सेम है, तो ये वाला रूल लगा सकते हैं। कौन सा रूल, कि बेस को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 इंटू 2 और ब्रैकेट लगा के ये पावर को ऐसा लगा दो। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना है सर, 64 इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करो बच्चों, इसको सॉल्व कर लो, 2 2 सा कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। ठीक, और यहां पे देखिए इस तरीके से ये पावर ऐसे ही लगी रहेगी। अब यहां से साफ साफ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि 64 जो है वो 4 का क्यूब है, यानी कि पता चल रहा है कि 4 का क्यूब कितना है, 64 है भाई, 4 का ही क्यूब क्या है, 64 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम ये पूछें कि 64 कौन से नंबर का क्यूब है, यानी कि 64 का क्यूब रूट क्या है, तो क्यूब रूट ऑफ 64 ये ऐसे रेडिकल लगाएंगे और छोटा सा 3 यहां पर लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा मत कर देना, ऐसा लिखा आपने और आगे ऐसा बड़ा सा 3 लिख दिया, इसका डिफरेंट मीनिंग है। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है 3 इंटू रेडिकल ऑफ दिस, यानी कि 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो ये अलग चीज है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ छोटा सा 3 लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पे छोटा सा 3 लिखना है, इस बात की आप आदत बना लेना। ठीक है ना, तो क्यूब रूट ऑफ 64 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बस खत्म। ठीक भाई, 4 का क्यूब 64, तो इसका रिवर्स ऑपरेशन क्या हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 4, खत्म। ठीक, ऐसे करते हैं। अब आइए मैं आपको यहाँ पे आपका एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल नंबर 6 और 7 जो भी आपकी बुक में दिया है उसको करके दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से 3375 यानी कि 33,075 का क्यूब रूट निकालना हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले इसको वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, तो नंबर क्या है आपके पास, नंबर है सबसे पहले आपके पास 3375। ओके, सो आ जाइए यहाँ पर 3375। सो क्यूब रूट ऑफ 3375, यहाँ छोटा सा 3 लिखा हुआ है, यानी कि क्यूब रूट निकालना है। ठीक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को लेना है 3375 और इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। ठीक, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, तो नंबर ले लीजिए 3375। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर करने के लिए
इसको प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, वन प्राइम नंबर नहीं है, वन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। 2 है, 3 है, जो नंबर खुद से या 1 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो इनसे आप डिवाइड लगाना इसको शुरू करो, है ना, चेक करो ये कौन से नंबर से डिविजिबल है। तो 2 से तो है नहीं, ठीक है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, इवन नंबर तो है नहीं, ये ऑड नंबर है, तो आप चेक करो ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक। चलो चेक करते हैं। सो 3 से चेक कर लो बच्चों, 3 से हो जाएगा ये। 3 से भी कब होगा वो चेक करने के लिए सभी डिजिट का सम करो, अगर सभी डिजिट का सम 3 की टेबल में आ रहा है तो ये 3 से डिविजिबल है। जैसे 5 + 7 12, 12 + 3 कितना होता है 15, 15 + 3 18, यस 18 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बन जाएगा, 3 5 जा 15। अब फिर से बच्चों इसको ऐड करो, 5 + 2 7 + 1 8 + 1 9, 9 3 की टेबल में आता है यानी कि 3 से डिविजिबल है। सो 3 3 जा होता है 9, जिनको नहीं आता रफ वर्क में कर लो 11 25, यानी कि 1125 को 3 से डिवाइड करो, जो क्वोशिएंट आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 जाएगा, 3 7 जा 21 1 जाएगा यहाँ पर, तो 3 5 जा 15, ठीक है। अब फिर से 7 + 5 12 + 3 15, फिर से 3 की टेबल में आ रहा है, 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है, 1 जाएगा, 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा बच्चों, 5 2 जा 10 होता है, 2 जाएगा, 5 5 जा 25। अब देखिए बच्चों 5 5 जा 25 होता है और 5 1 जा 5 होता है, ठीक। तो इस तरीके से जैसे ही 1 आएगा स्टॉप कर देंगे। अब कहने का ये मतलब है, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 3 × 3 × 3 ने ट्रिपलेट्स बना लिए हैं यहाँ पे, यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है 3 × 3 × 3, और इनटू में आप ध्यान से चेक करो बच्चों 5 × 5 × 5, इन्होंने भी ट्रिपलेट्स अपने बना लिए हैं, तो 5 × 5 × 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करो, कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको, 3 3 7 5 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 3 × 3 × 3 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हो, और इनटू में 5 × 5 × 5 को आप 5 का क्यूब लिख सकते हो। अब मैंने अभी अभी आपको बताया था क्या, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे 3 3 7 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे अगर पावर सेम है, देखो पावर यहाँ भी 3 है यहाँ भी पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। बेस यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 5 है, तो बेस को मल्टीप्लाई करके और यहाँ पावर में हम ये नंबर लगा देंगे जो भी है पावर में 3, ठीक। अब सुनो, अब कुछ नहीं करना है, 3 3 7 5 इज इक्वल्स टू 3 5 का कितना होता है बच्चों 15 होता है, यानी कि 15 की पावर कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि 15 का क्यूब भी आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक। कुछ नहीं है, 3 5 15, ओके, और पावर में क्या है 3 है, तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि 15 का जो क्यूब है ना, 15 का जो क्यूब है वही क्या है 3 3 7 5 है। भाई साफ साफ दिख रहा है ना, 15 क्यूब इज इक्वल टू 3 3 7 5, 15 का क्यूब 3 3 7 5 है, तो 3 3 7 5 का जो क्यूब रूट होगा वो 15 हो जाएगा, यानी कि 3 3 7 5 का जो क्यूब रूट है, ये छोटा सा 3 लिखेंगे, तो क्यूब रूट ऑफ 3 3 7 5 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 15 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस यही आपका आंसर है, आप एनसीईआरटी से मैच कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए कितना आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ 3 3 7 5 15 आ रहा है। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 74088, 74088, ओके स्टूडेंट्स। चलो 74088 को सॉल्व करते हैं। 74088 का आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर क्या है आपके पास नंबर है 74088, ओके। नाउ चलिए सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है, साफ साफ हमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6 होता है, 1 जाएगा, 2 7 जा 14, ये 0 ऐसे ही आ जाएगा, 2 0 जा 0 होता है, ठीक है ना। 2 4 जा 8, जिसको नहीं आता रफ वर्क में कर लो, 2 4 जा 8, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। देखो अभी कुछ लोग अगर कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बता दूं, 74088 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे कैसे करोगे, देखो 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, 7 - 6 1, ये वाला 4 यहीं पर आ जाएगा, 2 7 जा 14 होता है, ठीक। अब रिमाइंडर आ गया 0, ये वाला 0 यहाँ कॉपी होगा। अब आप कंफ्यूज हो गए है ना, तो जैसे ही आपने 0 कॉपी किया तो 2 की टेबल ऐसी पढ़नी की या तो 0 आ जाए या तो 0 से छोटा आ जाए, कई वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। तो 2 1 जा 2 तो आप पढ़ नहीं सकते हो क्योंकि आंसर 2 आएगा, 2 0 से यहाँ 2 तो लिख नहीं सकते, 0 में से 2 कैसे माइनस करोगे ना, तो 2 1 जा 2 तो होगा नहीं, तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे। 2 0 जा कितना हो जाएगा 0, तो 2 0 जा कितना हो जाएगा 0। अब देखो 0 - 0 नथिंग, कुछ नहीं बचेगा यहाँ से अब 8 उतार लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक। सो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, यहाँ कट जाएगा, फिर से 8 कॉपी करोगे, फिर से 2 4 का कितना हो जाएगा नीचे 8 हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा 8 से, ठीक। तो 37044, अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है, कि यहाँ पर 0 क्यों आया 7 के बाद, ठीक। चलो तो अब तो आप कर सकते हो।
चलो देखो 2 से करोगे, सो 2 वन जा कितना आता है, 2 1 जाएगा इसके पास तो ये 17 बनेगा, 2 8 जा 16, फिर 1 जाएगा 10 के पास, सॉरी 0 के पास 1 जाएगा तो ये 10 बनेगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 2 जा, जिसको नहीं आता है रफ वर्क में आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 से फिर से जाएगा, 2 9 जा 18, अब 2 2 जा 4 होता है, 1 जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, ये लीजिए। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, 9261 2 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर तो है नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 या 0 नहीं आ रहा है, ठीक, यूनिट प्लेस पे बना रहा है। अब इसको हम चेक करेंगे क्या ये 3 से जा रहा है, तो 3 से जाने के लिए सभी डिजिट का सम करो, 9 + 2 11 + 1 कितना हो गया, 12 + 6 18, तो सभी डिजिट का सम कितना आ रहा है 18, जो कि 3 की टेबल में आता है। सभी डिजिट का सम कर लो, अगर वो 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से डिविजिबल है। तो बच्चों 9261 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक। सो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ से हम 2 कॉपी करेंगे। अब ध्यान से चेक करो, 3 1 जा 3 नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि 3 1 जा 3 1 जा करोगे बच्चों तो 3 आ जाएगा, जो कि 2 से बड़ा हो जाएगा, तो आप रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ोगे, यानी कि 3 0 जा कितना आ जाएगा 0, तो चेक कर लीजिए 3 0 जा कितना आ गया 0, और 2 - 0, भाई 0 आ रहा है, 0 2 से छोटा है, 2 - 0 2 आ जाएगा, और यहाँ से 6 कॉपी करेंगे। अब 3 8 जा कितना होता है 24, ठीक, 6 - 4 2, और यहाँ से 1 कॉपी करेंगे, 3 7 जा 21, ये लीजिए, और रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 0 आ गया, ठीक है। तो आगे आपके पास 3087, तो 3 से हमने डिवाइड किया, 9261 को क्वेश्चन कितना आ रहा है 3087, यहाँ कॉपी कर देंगे 3087, ओके बच्चों, इस तरीके से। अब अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पर, सो ये जो नंबर आपके पास आ रहा है 3087, ओके बच्चों, तो यहां पर देखिए जरा, 8 + 7 कितना होता है आपका 15, 15 + 0 15 + 3 18, यानी कि तो 3 की टेबल में आ रहा है, सभी नंबर्स को ऐड कर रहे हो आप, सभी डिजिट्स को आप ऐड कर रहे हो, 3 की टेबल में आ रहा है 15 आ रहा है, यानी कि फिर से 3 से डिविजिबल है, तो 3 से इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 3087 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। सो बच्चों 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 - 3 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 0 कॉपी करोगे, फिर से वही बात है कि अगर आपने 3 1 जा 3 कर दिया तब तो वो 0 से बड़ा हो जाएगा, भाई 3 आ रहा है वो तो 0 से बड़ा हो जाएगा, तो आप रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलोगे, यानी कि 3 0 जा 0, यानी कि एक स्टेप पीछे जाओगे, 1 के पीछे 0 आता है, 3 0 जा 0, तो 3 0 जा बच्चों कितना आ गया 0, अब 0 - 0 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 8 कॉपी करेंगे, और 3 2 जा कितना होता है 6, 8 - 6 2 होता है, और यहाँ से बच्चों 7 कॉपी करेंगे, नाउ 3 9 जा कितना होता है 27 होता है, रिमाइंडर आ गया 0, ये लीजिए, तो कितना आ गया 1029 आ गया, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, 9 + 2 11, 11 + 0 11 + 1 12, ये भी 3 की टेबल में आ रहा है, तो ये फिर से 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिनको नहीं आता है वो रफ वर्क में डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है, 1029, ठीक। अब ये 3 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे, सो 3 3 जा 9 आता है बच्चों, 10 - 9 यहाँ 1 होता है, और यहाँ पे आप 2 कॉपी करते हो, 3 4 जा आपका कितना होता है 12 होता है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा माइनस करोगे तो, और यहाँ 9, और 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ 3 से जाएगा तो कितना आ रहा है आपके पास क्वेश्चन 343, तो 343। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये जो 343 है ये 7 से डिविजिबल है, ये 7 का क्यूब है, 7 7 7 3 टाइम्स आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। देखो अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 7 4 का कितना होता है 28, 4 में से 28 माइनस करो ये देखो 343 को अगर आप यहाँ पे देख लो, 343 को अगर आप बच्चों डिवाइड करोगे किससे 7 से 49 आ जाएगा, चेक कर लीजिए 7 7 का कितना होता है 49, ठीक। फिर यहाँ से 1 कह लोगे, 14 - 9 कितना होता है आपका, यस 14 - 9 कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, 4 + 3 7, ओके आई एम सॉरी, 7 7 49 क्यों करेंगे, 49 34 से बड़ा हो जाएगा ना, 7 4 जाएगा ना, 7 4 28, ओके। नाउ 14 - 8 कितना होता है 6, यहाँ से 1 जा चुका, 2 - 2 0, 3 कॉपी करोगे तो आएगा 49, ये लीजिए 7 9 63, खत्म, ठीक। तो इस तरीके से आपको याद भी होना चाहिए 7 का क्यूब कितना होता है 40, 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो इसलिए 343 7 से डिविजिबल होगा, है ना। फिर 7 7 जा 49, और 7 1 जा, ये लीजिए, तो बच्चों यहाँ से आ गया 2 × 2 × 2, ठीक। तो इसके फैक्टर्स कर लीजिए, प्राइम फैक्टर 74088 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 2, सो 2 × 2 × 2, ओके, एंड इनटू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 × 3 × 3, सो 3 × 3 × 3, और इनटू अब यहाँ से देखो 7 × 7 × 7, 7 × 7 × 7, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो
अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका नंबर है 74088, ओके, इज इक्वल्स टू, अब देखो 2 इंटू टू इंटू टू का आप 2 का क्यूब लिख सकते हो, इंटू थ्री थ्री टाइम्स आ रहा है 3 का क्यूब लिख सकते हो, इंटू सेवन इंटू सेवन आ रहा है तो 7 का क्यूब लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आएगा 74088 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें यहाँ पे देखो बेस कुछ भी हो लेकिन पावर सेम होनी चाहिए। अगर पावर सेम है, देखो पावर में 3 है, पावर में 3 है, पावर में 3 है, तो कुछ नहीं करना है, सभी बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो बेस में यहाँ 2 है, यहाँ बेस में कितना है 3 है, और यहाँ बेस में कितना है 7 है, और एक ब्रैकेट लगा के और इस पूरे के ऊपर ये पावर लगा देंगे जो भी है। ठीक, एक बार पावर लगा देंगे 3। नाउ यहाँ से आ जाएगा 74088 इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6 और 6 7 जा कितना होता है 42, ये लीजिए, और यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है, ये आ गया 42 का क्यूब। ठीक, तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है बच्चों क्या, कि 42 का जो क्यूब है वही क्या है आपका 74088। तो अगर हम इस नंबर का क्यूब रूट लेंगे, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 74088 अगर हम लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 42। तो बस इसका क्यूब रूट कितना हो गया 42 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एनसीईआरटी से मैं आपका आंसर मैच करा देता हूँ, क्या हमने सही किया है, चेक कर लीजिए। इसका क्यूब रूट कितना हो गया बच्चों आपका 42 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम करेंगे क्या, एग्जाम्पल नंबर 6 को करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 6 को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। ओके, सो 8000 का क्यूब रूट हमको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, 8000 हमने लिखा, ठीक, और 8000 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। चलिए आइए यहाँ पे कर लीजिए बच्चों, ये लिखा हमने यहाँ पर 8000, ठीक है ना, और अब इसको प्राइम नंबर से हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। प्राइम नंबर कौन से आपके 2 3 5 7 11, ये सब क्या आपके प्राइम नंबर। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 से करोगे तो 2 4 दा, और ये 3 जीरो आ जाएंगे, है ना कि 4000 आ जाएगा। ठीक, फिर 2 से करोगे 2 2 दा 4, फिर 3 जीरो आ जाएंगे, फिर से 2 से करोगे 2 1 दा 2, 3 जीरो आ जाएंगे, फिर से 2 से करोगे 2 5 दा 10 होता है, डबल जीरो। ठीक, फिर से 2 से करोगे 2 टू द 4 1 जाएगा, 2 5 दा, यहाँ जीरो, फिर से 2 से करोगे 2 1 दा 2, 2 टू द 4 1 जाएगा, 2 5 दा, ठीक, फिर 5 से जाएगा बच्चों 5 टू द 10, 2 जाएगा, 5 5 दा 25, फिर 5 5 दा 25 और 5 1 जा। ठीक है, अब यहाँ स्टॉप कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो, आप ये देखो 2 इंटू टू इंटू टू, तो ये 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 2 इंटू टू इंटू टू, सो 2 इंटू टू इंटू टू, और इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 5 इंटू 5। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। सो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 8000 कैन बी रिटन एज 2 इंटू टू कितना हो गया 2 का क्यूब, इंटू 2 इंटू टू कितना हो गया 2 का क्यूब, इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया 5 का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि जब भी आपकी पावर सेम होती है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है, पावर जब भी सेम होती है तो क्या रूल लगाना है, सभी बेस को मल्टीप्लाई कर दो आपस में और ब्रैकेट में रख लो। जैसे कि ये बेस है, ये बेस है, ये, तो इस बेस को लिखो, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे क्या है 2 है, फिर यहाँ पे क्या है 5 है, इसको लिखा और एक ब्रैकेट लगा के जो पावर आ रही है उसको यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन ऐसा हम तभी करते हैं जब आपकी पावर सेम होती है, यहाँ भी 3 है पावर में, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, नाउ अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 8000 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 2 टू द 4 होता है, 4 5 द 20 होता है, सो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए चुपचाप, है ना, ये तो कर लो 5 टू द 10 टू द 20। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर में 3, ये लीजिए। अब कहने का मतलब है बच्चों 8000 कैन बी रिटन एज 20 का क्यूब, यानी कि 20 का जो क्यूब है बच्चों, यानी कि 20 इंटू 20 करने पर कितना आता होगा 8000 आता होगा। तो 8000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8000 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 20। ओके भाई, 20 का क्यूब करने पे ये आता है, तो 8, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, इसका रिवर्स ऑपरेशन क्या होगा, 8000 का क्यूब रूट होगा तो वो कितना होगा 20 होगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से नंबर का क्यूब करने पर 8000 आता है। तो जवाब है 20 का क्यूब करने पर 8000 आता है, इसलिए 8000 का क्यूब रूट कितना है 20 है। सो देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है, क्या हमने सही किया है। तो आप चेक कर सकते हो 8000 का क्यूब रूट कितना है 20 है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल एनसीईआरटी का, दैट इज एग्जांपल नंबर 7। ओके, क्या है 13824, इसका क्यूब रूट निकालना है, किसका 13824। ओके, तो चलिए आइए निकालते हैं 13824 का। 13824 का हमको क्या निकालना है क्यूब रूट, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम निकालेंगे। तो चलिए 13824 है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। सो हमने नंबर लिखा 13824, करेक्ट। ओके, नाउ
अब इसको हम प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। प्राइम नंबर आपके कौन से हैं? 2 है, 3 है, 7 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर जो खुद से या 1 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले क्या ये 2 से जाएगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 4 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 2 6 जिनको नहीं आता रफ वर्क में कर लें। ठीक है, 2 6 क्या होता है 12, तो 13 में से 12 कवर हो गया, 1 जाएगा 8 के पास, तो 1 8 18 बन जाएगा, 2 9 18। ठीक, फिर 2 1 2 होता है, 2 2 4 होता है, ये लीजिए। अब 2 से जाएगा, 2 3 6 होता है, 2 4 8 होता है, तो 9 में से 8 कवर हो गया, 1 चला जाएगा 1 के पास, तो 11 बनेगा। ठीक, तो 2 5 10, फिर 1 जाएगा तो ये 12 बनेगा, 2 6 12। ठीक, फिर 2 1 2 और 1 जाएगा इसके पास, 2 7 14, फिर 2 2 4, 1 जाएगा, 2 8 ठीक, उसके बाद 2 8 बच्चों कितना होता है 16 होता है, 1 जाएगा 2 के पास तो 12 बनेगा, 2 6 12 और 2 4 8 होता है, फिर 2 से जाएगा 2 4 8, 2 3 और 2 2 करेक्ट। नाउ 2 2 4, 2 1 2 होता है, 1 जाएगा 2 के पास तो 12, 2 6 12। नाउ 2, अब देखो यहाँ बच्चे नहीं कर पाएंगे शायद, तो मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ। 2 1 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 18 नहीं आएगा, 108 आएगा। कैसे? 2 1 2, यहाँ कट जाएगा ये, और यहाँ से 1 हम कॉपी करेंगे। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, 2 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए। तो 2 1 तो आप 2 पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि 2 1 2 पढ़ोगे तो 2 जो है 1 से बड़ा आ जाएगा, तो 1 में से 2 कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ते हैं, यानी कि 1 से पहले क्या आता है 0, तो 2 0 कितना होता है 0, तो इस तरीके से, तो 2 0 कितना आ जाएगा 0। अब ये जो 0 आ जाएगा 1 से छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 - 0 कितना हो जाएगा 1, यहां से 6 कॉपी कर लेंगे, और 2 8 कितना आ जाता है 16। ठीक है, ये लीजिए रिमाइंडर 0 आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पर 108। कुछ बच्चे यहाँ 18 लिख देते हैं गलती से ना, 0 भूल जाते हैं, वो 0 क्यों आता है मैंने आपको बताया। नाउ अब देखिए 2 5 होता है 10 और 2 4 होता है 8, फिर 2 2 होता है 4, 1 जाएगा तो 2 7 14। अब 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 जैसे ही 1 आ जाएगा स्टॉप कर देंगे। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इनटू इसको देखो फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2 मिल रहा है आपको, इनटू अब इसको देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, यस यहाँ पे देयर इज अ प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है बच्चों यहाँ पर, लेट मी चेक इट। यस, एक 2 तो हमने मिस कर दिया ना, ये वाला छूट गया था। ठीक, तो ये वाला 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, उसके बाद ये वाला 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनटू उसके बाद फिर से आप देखोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब ध्यान दें बच्चों, यहां से देखिए 1 3 8 2 4 इज इक्वल्स टू, अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 क्यूब, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 क्यूब, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को क्या लिखोगे 2 का क्यूब, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को क्या लिखोगे 3 का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें क्या करना है हमको यहां पर, 13824 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों, ये जितने भी बेस हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो बस, और पावर में 3 चढ़ा दो। ये रूल हम कब लगाते हैं, जब पावर सभी सेम होती है, तो कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ भी पावर में 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी, तो सभी बेस को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो यहाँ पे बेस में 2 है, यहाँ पे बेस में 2 है, यहाँ पे बेस में 2 है, तो 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है। यहाँ पे बेस में क्या है 3, तो सभी बेस को लेके मल्टीप्लाई कर दिया, और पावर में क्या चढ़ा दिया, जो पावर में सब जगह सेम दिखाई पड़ रहा है, ये लीजिए। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 13824 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 3 द 24। ठीक, देख लो 2 टू द 4 टू द 8 3 द 24। भाई ये तो आता है ना करना, जिनको नहीं आता है देख लो भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 3 है, मैं कह रहा हूँ इन दोनों को पहले एक साथ कर लो, 2 टू द 4 आ जाएगा, और ये वाला क्रॉस यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, 2 3 जा 6, अब पावर में 3, 6 4 का कितना होता है, 4 6 का कितना होता है 24 ही तो होता है। ठीक, ये ऐसा आ जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 24 की पावर क्या आ जाएगा 3, यानी कि कितना आ जाएगा 24 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि बच्चों 24 का जो क्यूब है, यानी कि 24 इंटू 24 इंटू 24 करने पर कितना आता होगा 13824। तो अगर आप इसका रिवर्स ऑपरेशन करोगे, यानी कि 13824 का अगर आप क्या लोगे क्यूब रूट लोगे बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास कितना आ जाएगा 24। ये लीजिए, तो इसका जो क्यूब रूट है वो कितना है 24 है। आइए देखते हैं क्या हमने सही किया है, इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए आइए देखते हैं कि हमने सही किया है।
एनसीईआरटी से आंसर मैच कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, हमने बिल्कुल सही किया है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ स्टूडेंट्स, थिंक, डिस्कस एंड राइट, ये वाला जो प्रॉब्लम है ये एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।